Transfers, transfers, transfers. I don't like transfers. I avoid. But transfers likes me. I can't avoid. यही अभी सोच रहे होंगे फेब्रिजो रोमानो। अरे मैं मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये मैं फेब्रिजो रोमानो के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि भाई अब आपको अगले 2 महीने 2.5 महीने दबा कर हर घंटे फेब्रिजो रोमानो, डी मार्जियो, डेविड ऑनस्टीन और इक्के दुक्के ये छोटे मोटे जो रिपोर्टर्स टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 सोर्सेज होती हैं, इनकी रिपोर्ट्स आपको सुनने मिलती रहेंगी, क्योंकि ऑफिशियली ओपन हो गई है यूरोप की ट्रांसफर विंडो। अब भाई बार्सिलोना के बारे में अगर बात नहीं होगी ट्रांसफर मार्केट में, तो काहे की ट्रांसफर विंडो की डिस्कशन और व्यूज कहां से आएंगे वीडियो पे। तो भाई सबसे पहली न्यूज तो मैं आपको दे दूं कि गावी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा आज या कल में, क्योंकि मैथ्यू एल्मेनी जा रहे हैं गावी के एजेंट से मिलकर उनके कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज डाउन करने। गावी विल स्टे एट बार्सिलोना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके साथ ही साथ कोलुबली के लिए, कोली बली कुलूबली, जो भी बोलना है बोलो, बट वो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक नेपोली का, जिसको यूनाइटेड ने 3 सीजन चेस किया लेकिन लेकर नहीं आ पाए, हो सकता है वो बार्सिलोना में आपको इस सीजन मतलब आने वाले सीजन में खेलते दिखे, क्योंकि नेपोली कहीं ना कहीं बेचने को तैयार है कोलुबली को, और कोलुबली भी जाने को तैयार है। तो बार्सिलोना कब अप्रोच करेगी कुलिबिली डील के लिए और कब वो नेपोली के सामने एक प्रपोजल ऑफर रखेंगे, 30 से 35 मिलियन में डील हो जानी चाहिए। दैट वुड बी द लीस्ट प्राइस, और मेरे हिसाब से 40 मिलियन से ज्यादा देने नहीं चाहिए। बेसिकली 30 में हो जाएगा काम। कुलिबिली के आने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो होगा कि बार्सिलोना को एक डिफेंसिव स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाएगा उनके बैकलाइन में, क्योंकि अगर आप देखो पीके इज एजिंग, पीके की फिजिकलिटी कम हो गई है। एरिक गार्सिया इज वेरी यंग, उसको आप खिला नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है, लैंगले और उमितीती को आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको एक सॉलिड डिफेंडर चाहिए। आप कोशिश कर रहे हो कि एस्पिलिक्वेटा को साइन कर लो और बाकी डिफेंडर्स को, क्रिस्टेंसन जैसे को साइन कर लो, लेकिन क्रिस्टेंसन से मैसिव अपग्रेड है कुलुबली की, ये अगर साइनिंग हो जाती है तो। और हम सबको पता है कि मतलब ये जाहिर सा है, ठीक है ना, कि बार्सिलोना के जितने भी सेंटर बैक्स खेलते हैं उन सबको आगे जाने की बहुत चुल मस्ती है। अराहो भी उनमें से एक प्लेयर है जो कि विद द बॉल आगे जाने का बहुत ट्राई करता है। कुलुबली लाइक्स टू स्टे बैक, कुलुबली लाइक्स टू प्ले अ डीप डीप सेंटर बैक। तो वहां पर एक तो फिजिकल अवेयरनेस रहेगी, फिजिकल प्रेजेंस रहेगी, और दूसरी तरफ आपको लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक मिल रहा है कुलुबली के नाम पे। उसके साथ ही साथ भाई सोच कर देखो, अगर इस ट्रांसफर विंडो में आप फ्रेंकी डियोंग को खो देते हो लेकिन आप बर्नार्डो सिल्वा को हासिल कर लेते हो, और जिसने कल रात पोर्चुगल वर्सेस चेक रिपब्लिक की परफॉर्मेंस देखी होगी ना बर्नार्डो सिल्वा की उस मैच में, वो दीवाना हो गया होगा अगर अभी तक उसने बर्नार्डो सिल्वा को इतना क्लोजली फॉलो नहीं किया होगा। देखो वैसे तो आज के टाइम में हर कोई बर्नार्डो सिल्वा को जानता है, उन्हें ये पता है कि बर्नार्डो सिल्वा के पास क्या क्वालिटी है, लेकिन बार्सिलोना फैंस काफी अपसेट थे। वो ये कह रहे थे कि फ्रेंकी डियोंग को नहीं खोना है, नहीं खोना है, नहीं खोना है। लेकिन एक बात बताऊं, फ्रेंकी डियोंग अगर चली भी गई बार्सिलोना से और अगर बर्नार्डो सिल्वा जैसा प्लेयर मिल गया बार्सिलोना को, तो चांदी चांदी हो जाएगी। इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास वो सारी एबिलिटीज हैं जो कि आपको चाहिए होती हैं एक प्लेमेकर में, नहीं, बल्कि उनके पास वो एक्सपीरियंस है और उनके पास एक एक वाइड ऑप्शन ऑफ वैरायटी है कि वो मल्टीपल पोजीशंस में खेल सकते हैं। ही कैन प्ले एज अ नंबर 8, ही कैन प्ले एज अ राइट विंगर, एंड ही कैन प्ले एज अ नंबर 10 एज वेल। आप उनको फ्लैट 3 में खिलाओ, आप उनको यू नो फॉल्स 9 में खिलाओ, वो हर तरीके से वर्क कर सकते हैं, क्योंकि पेप गार्डियोला ने जिस तरीके से एएस मोनाको से आए हुए उस प्लेयर को ग्रूम करके एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर में तब्दील कर दिया, वो हम सब हर रोज देखते हैं पिच पर, और हर हफ्ते हमने एक्सपीरियंस किया है प्रीमियर लीग में। और कल रात वही उसी तरह की परफॉर्मेंस बर्नार्डो सिल्वा ने पोर्चुगल के लिए डिलीवर करके दिखाई है। अब देखो यार, पोर्चुगल में खेलने के बाद जब उनका इंटरव्यू लिया गया, तो बर्नार्डो सिल्वा ने क्या कि अभी मैं नेशनल ड्यूटी पे हूं, अभी मैं इन सब चीजों के बारे में सोच नहीं रहा हूं, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। अब देखो यार, कोई भी प्लेयर जब अभी किसी अपने क्लब से कमिटेड है तो वो ओपनली आकर ये चीज नहीं बोलेगा कि हाँ उसको जाना है, ये करना है, वो करना है। लेवेंडोस्की का सिनेरियो एक अलग सिनेरियो है, वहां डेस्परेशन है, वहां एक तरीके से डिसएग्रीमेंट्स हैं अपने करंट क्लब के साथ। बर्नार्डो सिल्वा के साथ ऐसा नहीं है। बर्नार्डो सिल्वा लास्ट ईयर छोड़ के जाना चाहते थे, उन्होंने ऑलमोस्ट टर्म्स एग्री कर लिए थे एटलेटिको मैड्रिड के साथ, और पेप गार्डियोला की उस एक मीटिंग ने पूरा सिनेरियो चेंज करके रख दिया। अब मैन सिटी
डिमांड कर रही है 100 मिलियन फॉर बर्नार्डो सिल्वा, जो कि मेरे हिसाब से कहीं से भी लेजिट नहीं होना चाहिए ये न्यूज। आई थिंक बर्नार्डो सिल्वा को 70 मिलियन, 75 मिलियन, इवन 80 मिलियन तक अगर मैन सिटी प्राइस रखेगी तो सीधे स्वैप डील हो सकती है फ्रेंकी डियोंग और बर्नार्डो सिल्वा के बीच में, बिटवीन द टू क्लब्स। लेकिन क्या पेप गार्डियोला एक ही सीजन में अगर गुंडोगन नहीं रुकते हैं तो ठीक है ना, क्योंकि एक ऑप्शन गुंडोगन का भी है। गुंडोगन भी बारसा आ सकते हैं अगर वो फ्रेंकी डियोंग को बेच रहे हैं और वो एक बजट साइनिंग करना चाहते हैं, तो वो कुछ पैसों में 30-35 मिलियन में वो गुंडोगन की साइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि गुंडोगन विल बी अ फ्री एजेंट बाय द एंड ऑफ 2023। ये सीजन उनका आखिरी सीजन है जब वो कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं मैन सिटी के साथ। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन नहीं करते हैं या वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते मैन सिटी के साथ, तो वो 2023 में एज अ फ्री एजेंट वॉकआउट करेंगे। अब देखो यार, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बार्सिलोना कितनी साइनिंग्स कर सकती है एक विंडो में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर वो एक प्लेयर बेच देंगे तो वो 5-6 साइनिंग कर लेंगे। अगर वो 6 प्लेयर बेचते हैं तब जाकर वो 3 से 4 साइनिंग कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन 3-4 प्लेयर जो वो बेचेंगे या 5 प्लेयर बेचेंगे, उनसे उनका सैलरी कैप जितना कम होगा उतना ही इन प्लेयर्स के आने से बढ़ेगा भी। अब सैलरी रिडक्शन की जब बात की गई कल सर्जियो बुस्केट्स से, तो उन्होंने ये कहा कि मुझसे अभी तक किसी भी क्लब के रिप्रेजेंटेटिव ने ये बात नहीं की है कि हमें फर्दर सैलरी डिडक्शन लेना है। अगर बात की जाएगी तो उन्होंने यही बोला है कि हमने कभी भी क्लब के बारे में गलत नहीं सोचा है, एंड अगर क्लब को जरूरत पड़ेगी तो वी विल डेफिनेटली डू इट। तो देखो यार, बार्सिलोना के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस तो अभी लगे हुए हैं, उन्हें बहुत सोच समझकर पैसा खर्च भी करना पड़ेगा। बर्नार्डो सिल्वा इस सीजन नहीं आए तो आप अगले सीजन जाकर उनके लिए ट्राई जरूर कर सकते हो। लेकिन अगर गुंडोगन छोड़ना चाह रहे हैं तो आई थिंक गुंडोगन की साइनिंग एक ऐसी साइनिंग हो सकती है बार्सिलोना के लिए जो कि उनको बहुत हेल्प करेगी। और देखो, क्योंकि ट्रांसफर विंडो ओपन हो चुकी है, तो अब तो आपको हर दिन हर क्लब के बारे में सुनने को कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। क्योंकि ट्रांसफर विंडो में ना एक चीज बहुत निराली होती है कि जो छोटे छोटे न्यूज एजेंसीज होती है ना, द सन, मेट्रो, डेली मेल, डेली स्पोर्ट, ठीक है ना, और इवन स्काई स्पोर्ट्स फॉर नाउ, ठीक, क्योंकि स्काई स्पोर्ट्स में भी जो ट्रस्टेड जर्नलिस्ट हैं वो भी बहुत गलीचपन पे उतर आए हैं और वो भी बहुत अनरिलायबल हो गए हैं। तो आपको हर पल एक नई से नई बेट न्यूज सुनने को मिलेगी, क्योंकि कल शाम में सभी को पता होगा फ्रैंकी डियोंग के बारे में क्या न्यूज आई थी, ही जस्ट वन स्टेप अवे। लेवेंडोस्की अगर नहीं आ पाते हैं तो उन्होंने बैकअप के तौर पर जेरार्ड मोरेनो को रखा हुआ है, बट आई डोंट थिंक कि वो जेरार्ड मोरेनो को लेकर आएंगे एक ऐसे सीजन में जहां उनके पास अपॉर्चुनिटी है एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर लेवेंडोस्की को लाने की। और उन्हें जब मैं एक बात बताऊं कि अगर लेवेंडोस्की साइन कर लिया बार्सिलोना ने, और अगर उन्होंने बर्नार्डो सिल्वा साइन कर लिया, उनके पास कुलुबिली आ गया, उनके पास अगर एक प्रॉपर लेफ्ट बैक आ गया, तो भाई बार्सिलोना की टीम अगले सीजन टाइटल के लिए फाइट करेगी। और सिर्फ लालीगा टाइटल के लिए नहीं, वो चैंपियंस लीग में भी एज अ फेवरेट उतरेंगे। क्योंकि आपके पास साइनिंग्स देखो कितनी क्वालिटी वाइज आ रही हैं। आपके पास टीम ऑलरेडी, आपके पास मैनेजर ऑलरेडी है, क्योंकि जावी इज अ ब्रिलियंट मैनेजर। बस उनको एक प्रॉपर विंडो और प्रॉपर प्री सीजन टूर की जरूरत है जहां वो टीम के साथ घुल मिलकर वर्क कर पाए। और इन प्लेयर्स को भी बहुत जरूरत थी एक प्रॉपर रेस्ट की। तो अब ये जो री एनर्जाइज होकर उतरेंगे ट्रेनिंग पिच पर जब प्री सीजन टूर शुरू होंगे, तब एक हमें एक नया डायमेंशन देखने को मिलेगा हर एक टीम की तरफ से। तो यही थी कुछ न्यूज़ बार्सिलोना से रिलेटेड। और पोर्चुगल का गेम जिसने देखा होगा उसको एक चीज़ तो समझ में आई होगी कि भाई, जाओ कैंसेलो इज द मोस्ट हॉटेस्ट प्रॉपर्टी इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ। जाओ कैंसेलो ने 2 मैचेस में 2 लगातार गोल स्कोर किए हैं, और उसके साथ ही साथ भाई वो जिस तरह का एक्सपीरियंस कंपोजर लेकर आते हैं ना उनके डिफेंस डिपार्टमेंट में, वो आपको किसी और प्लेयर से नहीं दिखाई देगा। और दिस इज द रीजन वाई जाओ कैंसेलो, ट्रेंट आर्नल्ड, रीस जेम्स एंड हकीमी आर फ्यू ऑफ द, मतलब ये गिने चुने नाम है जो कि दे आर द लीडिंग नेम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फुल बैक्स, मॉडर्न डे फुल बैक्स, मॉडर्न डे ग्रेट फुल बैक्स। एंड रीस जेम्स, देखो यार, रीस जेम्स के अभी न्यूज यही आ रही है कि रीस जेम्स को कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं दिया है चेल्सी ने। एंड मैड्रिड इस पूरे सिनेरियो को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। हम सबको पता है जब मैड्रिड में खेलने गए थे रीस जेम्स अभी चेल्सी वाले यूसीएल गेम में, तब रीस जेम्स को खासा अपलॉड किया था मैड्रिड के डगआउट ने। बहुत सारे प्लेयर्स ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। टी शर्ट उन्होंने अपना मैच किट भी एक्सचेंज की थी प्लेयर्स के साथ। तो ये दिखाता है भाई कि मैड्रिड वाकई में अपनी टीम को ओवरऑल करने के लिए तैयार बैठी हुई है। और ये ट्रांसफर विंडो बहुत क्रूशियल होगी जहां आप देख रहे हो कि यूसीएल में compete करने के लिए मैन सिटी खुद को
इंप्रूव कर रही है, लिवरपूल वहां इंप्रूव कर रही है, एसी मिलान भी टाइटल जीत कर आ रही है, वो भी चैंपियंस लीग में उतरेंगे तो आगे जाने के इरादे से उतरेंगे। पीएसजी वहां एक पे एक साइनिंग करके खुद को इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। अभी उन्होंने सिर्फ एम्बापे को रोका है, लेकिन वो बहुत सारे प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं और उनमें से एक नाम है क्रिश्चियन एनकुंकू का। अगर एनकुंकू आ जाते हैं तो उनकी बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। उसके साथ ही साथ अगर मैं बायर्न म्यूनिख की बात करूं तो बायर्न म्यूनिख माने को लेकर आएगी, अगर वो लेवेंडोस्की को जाने भी देते हैं। उन्होंने अपनी बैकलाइन इंप्रूव के माजुराई वगैरह को लेकर आए हैं वो। बार्सिलोना भी खुद को इंप्रूव कर रही है। एटलेटिको के बारे में अभी कोई ऐसी खासा न्यूज़ है नहीं, लेकिन अगर मैड्रिड ने अपना राइट बैक का एरिया सॉल्व कर लिया, लेफ्ट बैक उनके पास ऑलरेडी है, मिडफील्ड वो इंप्रूव कर चुके हैं, अटैक लाइन में उनको अभी मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत है नहीं, तो भाई मैड्रिड को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अब वो कैसे करेंगे, कब तक करेंगे, और अगर वो रीस जेम्स को ले आते हैं तो कितना इंप्रूव होगा उनका स्क्वाड, वो देखने वाली बात होगी। एक मन तो मेरा ये भी कह रहा है कि व्हाई नॉट मैड्रिड गो फॉर जाओ कैंसेलो। बट थोड़ी सी दिक्कत यही है कि जाओ कैंसेलो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैन सिटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, और पेप गार्डियोला भी 100 बार सोचेंगे, क्योंकि उनके पास जाओ कैंसेलो का बैकअप नहीं है। जिनचेंको की न्यूज़ यही आ रही है ना, क्योंकि जिनचेंको आर्सेनल जा सकते हैं, तो अगर जिनचेंको जाएंगे तो फिर तो उन्हें एक लेफ्ट बैक लेके आना पड़ेगा, और अगर वो लेफ्ट बैक लेकर आएंगे तो उनके पास ऑलरेडी जो बना बनाया लेफ्ट बैक है, जिसने इस सीजन पीएफए टीम ऑफ द ईयर में जगह भी बनाई है और जिसने इस सीजन आतंक मचा रखा था, उसको वो क्यों सेल करेंगे। बट नेवर से नेवर, क्या पता मैड्रिड कुछ तमाशा करके और ये डील क्रैक कर ले। हो सकता है इस साल नहीं, बट अगली साल, यू नेवर नो। तो कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, आपका क्या इरादा है, आपकी क्या सोच है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।